फ्रेंड्स, कहा जाता है तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। आई होप कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में भी तालीम हासिल कर रहे हैं आप बखूबी और अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर रहे होंगे। बट यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? रट्टा, क्रैमिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रट्टा लगाते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज के बारे में पता नहीं होता, उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया होता, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए वो उस चीज को रट्टा लगाते हैं। और रट्टा लगाई हुई चीज आप कुछ ही देर के लिए याद रख सकते हैं, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज नहीं कर सकते। रट्टा आपको स्कूल में पोजीशन लेने में तो मदद कर सकता है, कॉलेज में फर्स्ट आने में तो मदद कर सकता है, लेकिन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ इट विल नेवर हेल्प यू। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपको कभी मदद नहीं देगा, क्योंकि आपको या जो भी रट्टा लगाते हैं उन्हें उस चीज के बारे में पता नहीं होगा। उन्होंने वो क्रैमिंग किया होगा वो सारा मवाद, उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे कि ये चीज क्या है, हमने ये क्यों पढ़ी है और किस मकसद के लिए पढ़ी है। तो फिर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे किस तरह यूज कर सकते हैं और किस तरह उससे फायदा ले सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही, मैंने भी एक वीडियो से सुनी थी। प्रेसिडेंट ओबामा नए नए सदर बनते हैं तो उन्होंने जापान के दौरे पर जाना होता है और जापानीज प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती। वो एक कोच हायर करते हैं, कोच उनको बड़ी तसल्ली देता है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपको सिर्फ 2 सेंटेंस बताता हूं कि जब प्रेसिडेंट ओबामा आए तो सबसे पहले आपने कहना है हेलो हाउ आर यू टुडे। वो कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू हाउ अबाउट यू। फिर आपने कहना है मी टू। कौन से 2 सेंटेंस? हाउ आर यू टुडे एंड मी टू। तो उन्होंने वो अच्छी तरह रट्टा लगा लिया कि ठीक है जी। कोच ने कहा कि पहले 2-4 मिनट ही आप उनके साथ होंगे, फिर इंटरप्रेटर आ जाएंगे जो ट्रांसलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये 2 सेंटेंस आप याद कर लें, काम हो गया। तो जब प्रेसिडेंट ओबामा आए, चूंकि वहां पर पूरे वर्ल्ड का मीडिया था और लाइट्स पड़ रही थी, तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हाउ आर यू टुडे कहने की बजाय ही गॉट कंफ्यूज्ड। उन्होंने कहा हु आर यू। तो चूंकि हंसी में काफी चीजें टाल देते हैं, तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा ओह मी आई एम मिशेल्स हस्बैंड। उनकी वाइफ मिशेल साथ ही खड़ी थी, उन्होंने कहा आई एम मिशेल्स हस्बैंड। तो चूंकि उन्होंने रट्टा लगाया हुआ था, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा मी टू। तो वहां पर इस तरह की खामोशी छाई के पूछिए मत। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। It is just a story, not to find fault with others. It is just a story. Learn from the story. तो रट्टा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कभी भी मदद नहीं दे सकता। रट्टा हम उन्हीं चीज़ों को लगाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, और जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होता है हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उन्हें समझते हैं, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करते हैं। तो वो हमें कॉलेज में भी काम आएंगी, स्कूल में भी काम आएंगी और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें हेल्प करेंगी। तो बजाय इसके कि चीज़ों को रट्टा लगाया जाए, चीज़ों को समझें, उनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये क्या चीज़ें हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये किस तरह यूज़ होंगी। जब हम सवाल करते हैं अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से किसी चीज़ को जानने के लिए, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, तो तब ही हमारी वो थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है और हमें उन चीज़ों के बारे में पता भी चलता है। तो रट्टा कभी भी आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकता। जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की होगी वही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी मदद करेंगे।
एक स्टूडेंट ने एक मजमून याद किया हुआ था माय फेवरेट एनिमल पर, तो वो माय फादर पर आ गया। उसने चूंकि रट्टा लगाया हुआ था और जिस तरह उसने रट्टा लगाया हुआ था माय फेवरेट एनिमल पर, वही उसने फादर पर फिट कर दिया। आई हैव मैनी फादर्स बट माय फेवरेट फादर इज दैट। तो रट्टा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। तो चीज़ों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट क्लियर करें, उनके पर्पसेस को जानें, उनके बारे में थिंकिंग करें, अपने टीचर से पूछें, स्टूडेंट से पूछें, अपने फ्रेंड से पूछें कि ये चीज़ें क्या हैं। तो टीचर्स को भी चाहिए कि स्टूडेंट को बजाय रट्टा लगवाने के उनको क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताएं, उनको क्रिएटिविटी के बारे में बताएं कि ये क्या होती है और उनको क्रिएटर बनाएं, ना कि रट्टा लगाने वाला। उनको बताएं कि चीज़ों को किस तरह समझना है, इसके पर्पसेस क्या हैं और हमें किस तरह इन चीज़ों को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हें यूज़ करना है। तब ही हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की बेस अच्छी नहीं होगी, अगर उनकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, तो फिर आगे भी वो कोई अच्छे शाइनिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बनेंगे, वो बस नॉर्मल वीक स्टूडेंट बनेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्रैमिंग की बजाय अंडरस्टैंडिंग को अपनाया जाए और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। So stop memorizing and start understanding. Thank you so much for watching.